नमस्कार दोस्तों। अभी आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे और घर पर यह सोच रहे होंगे कि स्कूल खुलने में तो भी काफी टाइम है, तो घर पर बैठे बैठे करें क्या। इस वीडियो में आपको ऐसे दमदार 10 तरीके बताए जाएंगे जिनको आप फ्री टाइम में करके ना केवल बहुत कुछ सीख सकते हो बल्कि आने वाले समय में आप उनसे बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हो। और स्टूडेंट लाइफ में पैसा कमाने का मतलब है ढेर सारी पॉकेट मनी। चलो एक बार यार पैसे को साइड में करो। अगर आप इन तरीकों में से किसी भी तरीके को इंटरेस्ट के साथ करने लग गए ना तो आप फ्यूचर में उस फील्ड के मास्टर कहलाओ, इसमें कोई ताजुब नहीं होगा। आपने प्रवीण गोराकावी का नाम सुना है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे क्योंकि अभी तो वो यंग ही है। यंग एज में उन्होंने कई अचीवमेंट्स अचीव कर लिए। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपने दिमाग से सेल्फ मेड ड्राइंग बनाकर उनको सेल भी किया है 8 साल की उम्र में। और 13 साल की उम्र में 40,000 ईयर्स का एक स्पेशल कैलेंडर बनाया था जिसकी ओनली 2 कॉपीज है इंडिया के अंदर, वो भी जाने माने स्थानों पर। और तो और 15 साल की उम्र में उन्होंने आर्टिफिशियल लेग बनाया है जो कि अभी कई लोगों के काम आ रहा है। और ऐसे पता नहीं कितने सारे अचीवमेंट्स हैं उनके। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान का दिमाग सबसे शार्प होता है तो वो होता है स्टूडेंट लाइफ में। इस एज का, इन छुट्टियों का फायदा उठाओ, पैसा तो आपके पीछे पीछे आएगा। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि कौन सी और दूसरी चीजें हैं जिनको सीखकर आप स्मार्ट बन सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी और हेल्थ को सुधार सकते हो। तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा या कहा भी होगा कि छुट्टियों में जिम करूंगा, छुट्टियों में स्पोर्ट्स खेलूंगा, छुट्टियों में मूवी देखूंगा, स्विमिंग करूंगा, ये वो। तो वैसे तो आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे करो, लेकिन इनके साथ में आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिनके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है क्योंकि वो इन सबसे हटकर है और एक कदम आगे है। साथ ही साथ लाइफ में काम आने वाली चीजें भी हैं वो। तो आपको सिर्फ हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है टेक्निकल वर्क। टेक्निकल वर्क को मैं कहता हूँ एक वीडियो गेम की तरह। मजा आने लग गया ना तो फिर आप पता नहीं उस पे किस लेवल पे पहुंच सकते हो। जैसे गेम में लेवल होता है ना, वैसे इसके अंदर भी आप पता नहीं किस लेवल पे पहुंच सकते हो, जहां तक हो सकता है कोई आज तक पहुंचा ही ना हो। इसमें आप 2 काम कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, वो किसी भी पर्पज के लिए हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा कि छोटी से छोटी कंपनी की भी एक ऐप होती है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि एंड्रॉइड ऐप बनाना बहुत आसान है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है और यूट्यूब वीडियोस है जहां से आप ऐप बनाना सीख सकते हो। दूसरी चीज इस टेक्निकल वर्क में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स दिन भर वीडियो गेम खेलते रहते हैं छुट्टियों के अंदर, तो आप क्यों ना उस चीज से एक कदम आगे बढ़ के काम करो। ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपने गेम्स के वीडियोज अपलोड कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। दूसरी चीज है शेयर मार्केटिंग। दोस्तों अब बात करते हैं पैसों की। आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा, पक्का सुना होगा। आज उनके पास करोड़ों रुपए हैं सिर्फ शेयर मार्केट की वजह से। इसमें आपको मेन तो डेटा को एनालाइज करना सीखना होता है और इस उम्र में इतनी खास चीज शानदार तरीके से घर बैठे इन छुट्टियों में आप सीख सकते हो और फ्यूचर में वहां से अच्छा खासा पैसा कमा भी सकते हो। तीसरी चीज है कुकिंग। दोस्तों लगभग सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में एक न एक बार ऐसा वक्त तो जरूर आता है कि हमें घर छोड़कर दूसरी जगह पर रह के पढ़ना पड़ता है और उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रूम किराए पर लेकर रहते हैं। ऐसे में अगर आप घर के जैसा खाना चाहोगे तो वो आपको खुद को ही बनाना आना चाहिए। तो क्यों ना इन छुट्टियों में आप घर पर ही अपनी मम्मी या दीदी के साथ मिलकर कुछ खाना वगैरह बनाना सीख लें। और ऐसी बहुत सारी डिशेज है जो आप बहुत कम समय में बना सकते हो। और सोचो अगर आपने एक बार कुकिंग सीख ली तो ये पूरी जिंदगी भर काम आएगी। चौथी चीज है प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगाना। दोस्तों जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होगी, मानसून चालू हो जाएगा और सोचो अगर आपके घर पर चारों तरफ हरी भरी जगह हो, बहुत से पेड़ पौधे हो, फूल हो, आपका घर कितना अट्रैक्टिव लगेगा। तो अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हो तो वो, या फिर आप इंटरनेट से भी प्लांटेशन के बारे में सीख सकते हो, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हो। 5वीं चीज है आर्ट। दोस्तों हम में से हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई गिटार बजाना चाहता है। तो आप इन छुट्टियों में घर पर बैठकर अपने टैलेंट को और बढ़ा सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत शानदार एग्जांपल है। मेरा एक स्टूडेंट है, तो जैसे ही मैं एक बार क्लास में गया पढ़ाने तो उसके साथ के जो फ्रेंड्स है वो बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ गुसर गुसर कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उन्होंने, किसी ने बोला कि सर ये स्केचिंग करता है। तो स्केचिंग का तो मेरे को पता ही था कि हाँ स्केचिंग करता है, अच्छी स्केचिंग करता है। तो उसने क्या किया, कुछ बॉडी बिल्डिंग टाइप की स्केचिंग बनाई और इंस्टाग्राम पर डाली। तो उस दिन मेरे को पता चला कि उसके पास एक जिम ओनर का मैसेज आया, वो उसकी पेंटिंग खरीदना चाहता है और वो भी कितने में, 1 लाख रुपए में। तो समझ रहे हो ना, एक अपनी हैबिट, एक अपनी जो आर्ट होती है उसको एकदम ऐसे शानदार तरीके से निखारो कि दूसरा मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाए।
छठी चीज है मेडिटेशन एंड योगा। दोस्तों आप कई बार योगा का नाम सुनते हो और करते भी हो, लेकिन क्यों ना मेडिटेशन और योगा को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सीखा जाए, ताकि आप उसका सही तरीका जान भी सको और आने वाले फ्यूचर में इसका अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि आज सारी दुनिया योगा के बारे में जान चुकी है। सातवीं चीज है मोटिवेशनल बायोग्राफीज। दोस्तों आपने पूरे साल भर अपने सिलेबस की किताबें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, और आप उनको पढ़ पढ़ के हो सकता है बोर हो चुके हो, तो क्यों ना आप कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जाए जिनको पढ़कर आप बोर फील करना भी बंद कर दो और फ्यूचर के लिए एकदम मोटिवेट भी हो जाओ। आठवीं चीज है इंग्लिश स्पीकिंग। कोई लैंग्वेज सीखना बुरी बात नहीं, स्पेशली इंग्लिश, ये तो हर फील्ड में काम आती है, हर जगह मिलेगी आपको ये। तो इसको सीखने के लिए आप कोई सा भी ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 9th चीज है DIY। इसकी फुल फॉर्म जानते हो आप? डू इट योरसेल्फ। जैसे आप लोग घर की रद्दी और कबाड़ से बहुत कुछ अच्छी चीजें बना सकते हो, और घर में कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको आप निपटा सकते हो। प्रॉब्लम को पहचानना ही प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन हो गया। तो इसकी मदद से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपके सामने ही पड़ी है प्रॉब्लम्स, आप उसको पहचानो, खुद ही ऐसा सॉल्यूशन निकालो और अच्छे से डेकोरेट करो घर को, ताकि कभी मेहमान आए तो बोले कि वाह। 10th पॉइंट थोड़ा वैल्यूएबल पॉइंट है और दिल से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो ये है अपने पेरेंट्स की मदद करना, घर के कामों में या दुकान में या उनके बिजनेस में। ऐसा कुछ दिमाग लगाओ जिससे पहली चीज उनका काम आसान हो, दूसरी चीज उनके काम में ज्यादा प्रॉफिट हो। सही बताऊं तो इससे कुछ ऐसे फायदे होंगे जिनका पता आपको ये वीडियो देखते टाइम नहीं होगा, लेकिन जब आप ये काम करोगे ना, उस रात आपको पक्का बहुत अच्छी नींद आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और एक और पॉइंट है 11th पॉइंट, बोनस पॉइंट। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके काम आने वाली है। जब आपकी स्कूल स्टार्ट होगी ना, तब आपका वहां पर रिवीजन हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छा तरीका है अपनी ग्रेड्स सुधारने का। तो दोस्तों ये था अपना कंप्लीट वीडियो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सा तरीका मस्त लगा, और अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप वो मुझे बता सकते हो, मैं उसको ट्राई करके देखता हूँ। ओके फ्रेंड्स।